ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। ताजा समाचार मिलने तक 10 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए जाने की खबर है। राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए 750 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। सर्वाधिक 144 नामांकन पत्र देहरादून जिले में जमा किए गए। प्रदेश में आज कोरोना से 10 लोगों की मृत्यु और पिछले 24 घंटे में 2490 कोरोना संक्रमित मिले हैं। और राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 31 जनवरी से 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन संचालित होंगी। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहे और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 01352722 और 2724506 पर। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। ताजा समाचार मिलने तक 10 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए जाने की भी खबर है। पौड़ी के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि श्रीनगर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार का नामांकन रद्द किया गया है, जबकि पौड़ी विधानसभा से नरेश कुमार, चौबट्टाखाल से रामेंद्र, कोटद्वार से प्रकाश चंद्र और यमकेश्वर विधानसभा से प्रत्याशी सुमिति देवी का नामांकन रद्द हुआ है। वहीं टिहरी जिले में निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान देवप्रयाग विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सौरभ का भी नामांकन जांच में वैध नहीं पाया गया है। उधर बागेश्वर जिले के 3 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए जाने की भी सूचना है। राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए जमा 750 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किया है, जिसमें से सर्वाधिक 144 नामांकन पत्र देहरादून जिले में जमा किए गए, जबकि सबसे कम 16 नामांकन पत्र चंपावत जिले में दाखिल हुए हैं। इसी क्रम में हरिद्वार जिले के बीएचएल, रानीपुर, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, खानपुर, पिरानकलियर, रुड़की, मंगलोर, लक्सर, हरिद्वार ग्रामीण से 131 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। वहीं उधम सिंह नगर जिले के जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमता और खटीमा सीट से 89 प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे दाखिल हुए हैं। इसके अलावा नैनीताल जिले की लालकुआ, भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी, कालाडूंगी, रामनगर विधानसभा सीट पर 72 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, जागेश्वर सीट पर 57 नामांकन पर्चे भरे गए हैं। बागेश्वर जिले की कपकोट और बागेश्वर सीट पर 20 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे दाखिल किए। वहीं पिथौरागढ़ जिले की धारचूला, डीडीहाट, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट सीट से 32 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल हुए हैं। उत्तरकाशी जिले के पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री सीट से 27 नामांकन हुए, जबकि चमोली जिले की बद्रीनाथ, थराली और कर्णप्रयाग सीट पर 34 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ और रुद्रप्रयाग सीट पर 27 प्रत्याशियों के नामांकन भरे गए। वहीं टिहरी गढ़वाल जिले की घनसाली, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर, टिहरी और धनोल्टी सीट पर 44 नामांकन पत्र भरे गए हैं। वहीं पौड़ी गढ़वाल जिले से कुल 57 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे हैं। कांग्रेस अगले 4 दिनों में राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने आज देहरादून में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी दी है। श्री गोहिल ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो राज्य में 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर गांव में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी और गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपये से ज्यादा नहीं देने होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा में जनसंपर्क किया। उत्तराखंड क्रांति दल और अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी,
प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच भाजपा ने प्रदेश में चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। भाजपा के नेता वर्चुअली माध्यम से डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। वहीं देहरादून में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 70 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर भाजपा नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं, उन नेताओं को 2 से 3 दिन में मना लिया जाएगा। श्री कौशिक ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के हित को लेकर काम कर रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राज्य में आज 2490 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 10 संक्रमितों की मृत्यु हुई है। सर्वाधिक 9 संक्रमितों की मृत्यु देहरादून में हुई है। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2320 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 30,985 है। रिकवरी दर 95.35% है। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 31 जनवरी से 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन संचालित होंगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने इसके आदेश जारी किए हैं। आंगनवाड़ी से 9वीं तक कक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेगी और ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। हल्द्वानी में आज पिंक बूथ की 80 महिला कार्मिकों को पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और निर्वाचन के अन्य कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। नोडल अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में 2 पिंक बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें महिला कार्मिकों को नियुक्त किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के व्यय प्रशिक्षक प्रशांत कुमार सिन्हा ने हल्द्वानी में कल मीडिया प्रमाणन और अनुविशरण समिति का निरीक्षण किया। श्री सिन्हा ने एमसीएमसी के सहायक नोडल अधिकारियों और कार्मिकों को निर्देश दिए कि राजनीतिक, राज्य और क्षेत्रीय दलों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार में प्रसारित विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर नजर बनाए रखे। उन्होंने सोशल मीडिया, एफएम रेडियो समेत विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर प्रसारित चुनाव प्रचार संबंधित गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की है। श्री सिन्हा ने आरओ समेत लेखा टीम को प्रत्याशियों द्वारा विज्ञापनों का व्यय का ब्यौरा तत्काल प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर रुद्रप्रयाग जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल की उपस्थिति में निर्वाचन कार्य के लिए तैनात कार्मिकों का रेडमाइजेशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कार्मिकों को प्रथम चरण का रेडमाइजेशन और प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य के लिए कार्मिकों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण 2 फरवरी से 7 फरवरी तक दिया जाएगा। चमोली में विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण में 108 पीठासीन और मतदान अधिकारियों को मतदान और ईवीएम, वीवीपैट का सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि लोकतंत्र की नींव रखने में पीठासीन और मतदान अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत आज ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस साल की पहली 1000 ड्रोन द्वारा लाइट शो मुख्य आकर्षण किया गया। बीटिंग द रिट्रीट एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है। ये परंपरा उस समय से चली आ रही है जब सूर्य अस्त के समय सैनिक युद्ध रोक देते थे। जैसे ही युद्ध विराम पर बिगुल बजता था, सैनिक लड़ाई बंद कर देते थे और अपने हथियार रख देते थे और युद्ध के मैदान से हट जाते थे। यही कारण है कि युद्ध वापसी की धुन के दौरान भी खड़े रहने की प्रथा आज भी कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। इसलिए मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11:30 बजे किया जाएगा। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 50वीं और इस साल 2022 की पहली कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा पे चर्चा परस्पर संवाद पर आधारित कार्यक्रम है, जिसमें देश विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा के तनाव से मुक्ति के तौर तरीकों पर चर्चा करते हैं, ताकि जीवन को एक उत्सव की तरह जिया जा सके। पिछले साल की ही तरह इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को ऑनलाइन रखे जाने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम के लिए 9वीं से 12वीं तक कक्षा के विद्यार्थी, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में 15 से 18 वर्ष के लिए 100% कोविड टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग 31 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान चले जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। ताजा समाचार मिलने तक 10 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए जाने की खबर है। राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए 750 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। सर्वाधिक 144 नामांकन पत्र देहरादून जिले में जमा किए गए। प्रदेश में आज कोरोना से 10 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटे में 2490 कोरोना संक्रमित मिले हैं। और राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 31 जनवरी से 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन संचालित होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।